नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। महाराज जी, भागवत कथा शुरू हुई है, इस संदर्भ में आपके विचार। जय श्रीमन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण राम कथा। अच्छा, राम कथा भी भगवान राम के जीवन का पूरा चरित्र और विशुद्ध मानव का चरित्र कि मानव कैसे जीना चाहिए, जीवन में आगे कैसा बढ़ना चाहिए, राम जी का चरित्र सिखाता है। राम जी का चरित्र आदर्श मानव का चरित्र है। भगवान राम मानवता सिखाने ही दुनिया में आए कि मानव को मानव का धर्म पता चले, केवल खाने कमाने तक सीमित ना रहे। श्रेष्ठ पुत्र कैसा हो, श्रेष्ठ पिता कैसा हो, श्रेष्ठ भाई कैसा हो, श्रेष्ठ मित्र कैसा हो, यहाँ तक कि शत्रुता भी राम जी ने दुनिया को सिखाई। ऐसा राम जी का चरित्र, उसी का वर्णन 9 दिनों तक किया जाएगा। ये कब से कब तक चलने वाली कथा? ये आज 6 से प्रारंभ हुई है और 14 अक्टूबर तक चलेगा। क्या समय है कथा का? कथा का समय वही 3 बजे से जब तक प्रभु चाहे, जी, 6 साढ़े 6। अभी तक के जीवन की ये कौन सी कथा है आपकी? सबसे बड़ा संयोग ये रहा कि यहीं पर हमने 100वीं कथा अपनी पूरी करी थी अरे, और ये शायद 140वीं कथा फिर हो रही है यहीं पर। ये अरे, 140 कथा ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब ठाकुर जी की कृपा जी है। जी जी, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। ये पहली बार वाल्मीकि रामायण हो रही है आचार्य कृष्ण पांडे जी की सुमधुर वाणी में, और इनको अगर कोई एक बार सुन लेगा तो मैं मतलब ये गलत नहीं होगा ये कहना कि आगे हर बार इनको सुनेगा कोई। महाराज जी की वाणी में वो उनकी कथा उनके दिल से निकलती है। कथा वो न पढ़ के बोलते हैं ना देख के बोलते हैं। उनके गुरु जी की उनके ऊपर इतनी कृपा है हनुमान जी महाराज की कि अगर जो हकीकत में कथा और जो धार्मिक व्यक्ति है वो मतलब इनको एक बार सुनेगा तो वो बार बार सुनेगा। हम इनके साथ कहाँ कहाँ घुमाए। तो आज पहला दिन था कथा का, आज पहला तो दिन था। आज क्या प्रसंग था? आज उन्होंने बताया कि वाल्मीकि रामायण का महत्व क्या है, वाल्मीकि रामायण में है क्या। वाल्मीकि रामायण राम का चरित्र नहीं है, ये सीता जी का चरित्र है। लोग सीता जी को यूं ही मतलब सीता जी के बारे में जाना ही नहीं है लोगों ने। वाल्मीकि रामायण में अगर किसी ने 9 दिन पूरा सुन लिया तब वो समझेगा कि सीता जी के जीवन में क्या बीता है। तो आपके मन में ये विचार एकाएक कैसे आया कि हम वाल्मीकि रामायण का आयोजन करें? ये एकाएक नहीं आया। हाँ, कैसे पहली आया? बात तो अपनी परवरिश ही इसी में हुई है, हाँ, रामायण वाले परिवार में पूरा है ना। दूसरी चीज ये है कि कथाएं लगभग 5-7 हो चुकी हैं कोलार पे इस मंदिर में, और पता नहीं क्यों प्रभु ने मुझे जैसी तुच्छ प्राणी पर इतनी कृपा करी है कि वो अपन से करवा रहे हैं। 1 साल पहले कथा हुई थी भागवत जी, उस वक्त अनाउंसमेंट हो गया था कि मैं अगली बार राम कथा होगी इसी मंच पे यहीं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे विघ्न बाधाएं पार करते हुए मैं कहती मेरी बात रखने के लिए कहीं ना कहीं भगवान को भी स्ट्रगल करना पड़ा। जी जी, ये मेरे को मतलब 2 दिन से तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने वो पुराना वीडियो देखा, मैंने उसमें बोल रही थी कि अगली बार राम कथा होगी, फिर ये शेड बनेगा, फिर ये होगा, लेकिन पूरी चीजें उम्मीदें सब छोड़ दी थी। लेकिन 1 हफ्ते की तैयारी में जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तो ये आयोजन होता है। फिर उन्होंने ये अपन से काम कराया। 1 हफ्ते की तैयारी ये कथा है, 1 हफ्ते की तैयारी। एक मिनट। हाँ, और हकीकत में आज कलश यात्रा में भव्यता थी, देखने को मिला, जगह जगह स्वागत हुआ, गलियों में से गुजरी कलश यात्रा। अभी भास्कर से भी मैं रोसी पर रिपोर्टिंग कर रही थी, उनका फोन चल रहा है मेरे वहाँ, लेकिन अब जो समझ में आ रहा था लिख के देती जा रही थी, इतने मैंने यहाँ पे बुला लिया। पर ऐसे आयोजन सबको करना चाहिए। पितृदेवताओं को ये नहीं कि भागवत जी सुनाना है, राम कथा भी सुना। और हकीकत में मेरे पितृदेवता या जो भी ब्रह्मांड के सारे पितृदेवता हैं उनकी बहुत विशेष कृपा है कि वो ऐसे आयोजन अपन से करा रहे हैं। मतलब पहले ही दिन से लोग क्यों इन्हें कड़वे दिन बोलते हैं, मैं तो मेरे पितृ वाले दिनों में ही सारे अच्छे काम होते हैं। बिल्कुल, वो पहले दिन से ब्राह्मण भोजन हो रहे हैं, दान दक्षिणा निकल रही है, आनंद आ रहा है। कल तो इतने एक और खुशखबरी दे दी जो सोना सस्ता हो गया। मैंने कहा कथा निपटी, मेरे को कुछ दिलाओगे लगता है। ये है, मैं अपनी पितृ देवता आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनके बच्चों को शुभ काम नहीं कर सकते। इससे बड़ा शुभ काम क्या होगा। और ये 9 दिन में इतनी भावुक हूँ इस कथा को लेके हकीकत में कि मैं पाठ भी नहीं कर पाती, मुझे बार बार रोना आता है। इसलिए कि 9 दिन अपन दिवाली एक दिन मनाते हैं,
अपनी हमारे 9 दिन दिवाली चलेगी अभी। जी क्या बात ये है, आपका परिचय दे दीजिए। मैं सुमन पुरोहित, एडवोकेट, मेरे हस्बैंड राजेंद्र। जी जी जी। तो